हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हेयर ऑयल। वैसे एक ऑलरेडी मैंने आई थिंक एक या दो वीडियो अपलोड की है, लेकिन उसमें कुछ और ऐड करूंगी और करती रहती हूँ, तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ ना मॉर्निंग के एक्चुअली शायद 8 o'clock हो रही है, 8 या 8:05 के अराउंड ये बस आती है यहाँ पे स्कूल पिकअप करने के लिए। मीन्स किड्स को ना 2 बार आती है, सुबह एक 6:30 बजे आती है और दूसरी बार ये 8 बजे, 6:30 बजे दूसरे एज के बच्चों को पिकअप करती होगी। तो यहाँ पे ये देखिए पूरे ग्रास वगैरह एकदम से सूख गए हैं ना, एकदम कहते हैं बर्न हो गए हैं, पूरे जल गए हैं, इतनी ठंडी हो रही है अभी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्रेशली जो हम लोग ने रोज़मेरी ग्रो किया था, वो यहाँ पे मैंने पिक कर लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया और ड्राई कर लिया था इसे। बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है, कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। और इसे मैं ना छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी। तो हेयर लॉस के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इंस्टा पे भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हेयर लॉस बहुत होते हैं। तो चलिए मैं इसका बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेरी को जो है वो कोई इसका मेज़रमेंट नहीं है, बस अच्छे से कम्प्लीटली एकदम से इसमें डूब जाए ना उतना ऑयल ले लिया है। ऑलिव ऑयल लिया है मैंने, आप चाहो तो तिल का तेल ले सकते हो, कोकोनट ऑयल ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, लेकिन जो बेस्ट होता है ना वो ऑलिव ऑयल अच्छा रहता है इसके लिए। डबल बॉयलर यहाँ पे मेथड करूँगी। पानी इसके लिए मैंने गरम कर लिया एक पॉट में, और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे ऊपर रख दूँगी पानी के ऊपर। ये बस गर्म पानी में डबल बॉयलर जिस तरह से हम करते हैं ना, कुक होता रहेगा एकदम से स्लो टेम्परेचर में। नीचे का फ्लेम तो हाई रहेगा, लेकिन ऊपर इतना इसको डायरेक्ट नहीं हीट लगेगी, इस वजह से इसे स्लो फ्लेम पे, क्योंकि ऑयल ना फिर जल जाएगा। इस हिसाब से इसे इस तरह से किया जाता है। और मौसमी को आज मेहंदी भी लगानी है, कल मैंने मेहंदी भिगो दी थी। तो ये ऑयल भी मैंने एक्चुअली कल बनाया था, और फिर इसे ओवरनाइट मैंने रखा था इस तरह से, और फिर कपल आवर्स इस तरह से मैंने इसे छान लिया। अच्छे से इसमें से जो भी ऑयल है ड्रिप हो जाए, सब कुछ निकल जाए इसके अंदर से। हमारा ऑयल ये देखिए इतना सारा बन गया है और काफ़ी दिन चलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये रोज़मेरी का हम लोगों के पास तब ना लास्ट विंटर में लेके आए थे, बाई किया था हम लोग ने ये, तब विंटर में नहीं होते, ये अंदर ले लेते हैं ना फिर भी सूख जाता है। तो इस बार विंटर आए उससे पहले सोचा कि चलो कर लेते हैं। लास्ट ईयर तो हम लोग इंडिया गए थे, तो सारा कुछ वो मैसअप हो गया था। तो बस इस बार मैंने पूरा, अभी मेरा विंटर काफ़ी 6 महीने तक चल जाएगा, क्योंकि इतना तो यूज़ होता नहीं है, थोड़ा सा ही इसमें ऐड करना होता है हम जो रेगुलर ऑयल लगाते हैं ना उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी एक बॉटल है, ड्रिप बॉटल, जिसका ड्रिपिंग ऊपर है ना, उसके अंदर मैंने भर लिया। रोज़मेरी की जो ओरिजिनल बॉटल थी वो खाली हो गई थी, उसमें भी मैंने भर लिया, फिर भी इसमें इतना बच गया है, तो इसको मैं किसी और चीज़ बॉटल में स्टोर कर दूँगी। इसको कोई नहीं, अच्छे साल भर भी ऐसे ही रहता है। ये ना काफ़ी सारा बन गया है मेरा। अब पूरा साल मेरा चल जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा तो यूज़ होता नहीं है, ऑयल के अंदर मिक्स करके इसे लगाना है। तो ये बस यहाँ पे जो मैंने ऑयल बनाया था, आपने अगर कोई भी नए हो तो और नहीं देखा है वीडियो, तो आप चेकआउट कर सकते हो ऑयल किस तरह से मैंने घर पे बनाया था। वही ऑयल के अंदर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच वो रोज़मेरी ऑयल जो बनाया है वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर, और अच्छे से इसे मिक्स करके फिर इसे स्काल्प में अच्छे से मसाज करना है, और आराम से 3-4 घंटे रख लो, 2 घंटे रख लो, एटलीस्ट 2 आवर्स तो होने ही चाहिए। मैं तो हालांकि 6-7 घंटे रख लेती हूँ। अगर मैं सुबह लगा लेती हूँ ना, उठ के लगा लेती हूँ अराउंड 6 बजे के, और जिस दिन ऑयल करती हूँ ना उस दिन मेरा क्लीनिंग प्रोग्राम हो जाता है, घर में सारा कुछ मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद 3-4 बजे नहाने जाती हूँ। तो आराम से 6-7 घंटे मेरे रह जाते हैं। मौसमी भी इसी तरह करती है, वो अपना जॉब स्टार्ट कर देती है, लेकिन ओवरनाइट नहीं रखती है वो, उसको पिलो वगैरह ख़राब होता है करके। सुबह उठ के उसने ऑयलिंग कर ली अपने हेयर में, और उसके बाद यहाँ पे मैं उसको मेहंदी लगा लूँगी। मेहंदी भी हमेशा ना ऑयल करने के बाद ही लगाओ, क्योंकि इससे बहुत ही ड्राई हेयर हो जाते हैं अदरवाइज़। मैंने यहाँ पे मेहंदी में थोड़ा सा दही भी ऐड कर दिया है, और बस इसे मैं मौसमी में लगा दूँगी हेयर में।
और उसके बाद यहाँ पे मौसमी का ये नेक्स्ट डे आ गया है। हम लोग आज जा रहे हैं ग्रोसरी के लिए। ग्रोसरी तो क्या, मौसमी बाहर जा रही है 4-5 दिन के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो सब कुछ उसका भी लाना था। और कुछ मौसमी की बर्थडे आ रही है, तो उसके लिए भी कुछ मुझे चीज़ें लानी थी सारी, तो वो लेने हम लोग निकले थे। जो टोस्टर ओवन लाए थे वो हम लोग को रिटर्न करना था, तो वो कुछ हमने रिटर्न किया। और क्योंकि एयर फ्रायर लेके आए हैं तो उसकी वजह से। अच्छा, हेयर लॉस जो है ना, वो स्टार्टिंग में सबके होते ही हैं ट्रांसप्लांट के बाद। मोस्ट लाइकली मेरे भी काफ़ी हुए थे, और हालांकि मैंने दोनों फिर कटवा लिए थे, क्योंकि सर्जरी के बाद मेरे बहुत हार्ड हो रहा था मुझे वॉश करना। और उस टाइम ना मेरे हेयर काफ़ी ठीक थे, लंबे भी थे और कर्ली बहुत थे, तो मुझे बहुत मेंटेन करना हार्ड हो रहा था, क्योंकि आफ्टर सर्जरी अपने आप से धोना वगैरह। तो मैंने शोल्डर कट करवा लिए थे। उसके बाद मेरे हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा होने लगे थे। तो 6 महीने तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उस समय ना इतना टाइम नहीं मिलता था कुछ भी। फिर अवेयरनेस भी नहीं थी कि आगे जाके ना इतने हेयर लॉस ज़्यादा होते जाएंगे, तो बहुत सारे होने स्टार्ट हो गए। तब मेरी मम्मी भी थी, सो वही ओल्ड दादी नानी के नुस्खे जो होते हैं ना, मम्मी ने कहा कि तू क्या बोलते हैं ये कैस्टर ऑयल वगैरह लगा हेयर में, ऑयल के अंदर मिक्स करके मेहंदी लगा, ये सारा कुछ उन्होंने बताया था। रोज़मेरी का उन्होंने नहीं बताया था, रोज़मेरी का मैंने लेटर ऑन स्टार्ट किया था। इस तरह से मैंने, और मेहंदी में आज भी अगर मैं लगाती हूँ तो मेरे हेयर स्टॉप हो जाते हैं फॉल होना। सच मानिए बहुत अच्छी रेमेडीज़ है, मेहंदी तो ज़रूर से आप लगाया करिए। एक तो आपके हेड में ना ठंडक भी लगी रहती है, तो हेयर फॉल इतना टेंशन नहीं है, शुरुआत में होगी, क्योंकि हमारी जो हैवी मेडिसिन डोज होती है, हम इतने बड़े सर्जरी से बाहर आते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो हो जाता है। लेकिन ना टाइम रहते वो फिक्स भी हो जाएगा, सो वो परमानेंट नहीं रहेगा, टेंशन ना लो इस चीज़ का। टाइम बस क्योर करते रहो, टाइम टू टाइम ऑयलिंग करिए, इस तरह से मेहंदी लगाइए। आपको जो भी रोज़मेरी ऑयल नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं है, जो भी अवेलेबल है, लेकिन हेयर में ज़रूर से मालिश करिए। मेहंदी तो डेफ़िनेटली आप फॉलो करिए ये। और ऑयल मैंने आपको इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है, सो ज़रूर से वो हेयर ऑयल बनाना, आपके हेयर डेफ़िनेटली फॉल होना बंद हो जाएंगे। ट्राई ज़रूर से करना ये। तो यहाँ पे ना हम लोग ग्रोसरी करके आते आते काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत थक गए थे आज। बहुत सारे स्टोरों में हम घूमे, कहीं भी मैंने कैमरा नहीं निकाला, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी से करना था सारा कुछ। तो यहाँ पे समोसा गरम कर लिया था, फ्रोज़न था। और क्या बोलते हैं ये स्प्रिंग रोल कॉस्को से आए थे ना, तो लाए थे मैंने, आगे आपको पैकेट बनाया। मौसमी ने इससे पहले कॉस्को से लाए थे, तो मौसमी ने एक बार ऑलरेडी बना के खा लिया था, मैंने ट्राई नहीं किया था उस समय, मैंने आज ट्राई किया। तो मुझे इतने पसंद नहीं आए। समोसा तो मुझे पसंद है, ये जो कॉकटेल फ्रोज़न वाले आते हैं ना, ये काफ़ी क्रिस्पी और छोटे छोटे होते हैं ना, तो एक तो पोर्शन कंट्रोल हो जाता है, और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अवन में ही इसे बेक कर लिया था, दोनों ऑप्शन थे, बेक भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं। सो मोस्ट लाइकली हम लोग बेक ही करते हैं अवन के अंदर। तो यहाँ पे जो टोस्टर ओवन लाए थे वो हमने रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ ब्रेड ही टोस्ट कर रहा था, और वही काम इस एयर फ्रायर में करेगा। हम लोग के पास ऑलरेडी एक एयर फ्रायर था, वो हमने डिस्कार्ड कर दिया, बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था। वो राउंड शेप में था ना, तो इतना फंक्शनल नहीं था वो, तो हम लोग ने वो तो निकाल ही दिया बिल्कुल उसको। और उसकी जगह फिर ये वाले ले आए हम लोग। कितने टाइम से देख रहे थे कि ब्लैक फ्राइडे के डील आ जाए ना, तो उसमें ले लेंगे। तो यहाँ पर बस उसकी अनबॉक्सिंग हो रही है, और काफ़ी डिसेंट साइज़ है। अभी अभी तो इसको यूज़ नहीं किया, सोचा था आज यूज़ कर लेंगे, क्योंकि वो स्प्रिंग रोल बेक कर रहे हैं और समोसा। लेकिन फिर इसको धोना भी था ना, इसके अंदर जो ट्रे वगैरह हैं। और ये भी मैंने सेल लिए में लिया, आई मीन सॉरी, नॉट सेल में, ब्लैक फ्राइडे के सेल में नहीं लिया है, लेकिन बीच में सेल आया था, अभी 2-3 हफ्ते हो गए होंगे उस, तब लिया था। शायद महीना भर हो गया होगा, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कि केटल मैंने तब लिया था वाटर का। सब इसको हटा के यहाँ पे रखेंगे। काउंटर अब ना छोटा पड़ता जा रहा है, धीरे धीरे इसमें चीज़ें ऐड होती जा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने, सेकंड पेंट्री है वहीं पे सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है ना, वो सारा कुछ मैंने उस वहाँ पे रखा है। लेकिन जो रूटीन की चीज़ें हैं यहाँ पे रख ली, देखते हैं। अभी तो इसको यहाँ सेट किया है, आई डोंट नो किस तरह से उसका सेटिंग हो रहा है। यहाँ पे ये बेक हो गए हैं समोसा एंड स्प्रिंग रोल।
सो जैसे मैंने कहा, समोसा मैंने खाया और स्प्रिंग रोल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो मुझे ना एक भूख भी ज़्यादा लग रही थी, अभी इतनी सुबह से कुछ खाया नहीं था, और इतने समोसे से तो पेट भी नहीं भरता, क्योंकि मौसमी भी खा रही है और आज उसकी फ्रेंड भी आ रही है, उसके लिए भी हमें रखना था। वो न्यूयॉर्क से आ रही है अभी, मौसमी उसे एयरपोर्ट लेने जाएगी। सो मैंने मौसमी ने उसको मैसेज करके पूछा था जब वो वहाँ से न्यूयॉर्क से निकल रही थी ना, कि तुझे क्या खाना है, तो बोले जो बनाओगे बना। तो फिर उसके लिए मैंने, क्योंकि वो भी अब सिर्फ स्प्रिंग रोल और समोसा से तो पेट नहीं भरता ना किसी का भी, तो सोचा चलो ये मसाले वाली खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आया। तो भूख भी इतनी ज़्यादा लग रही थी अभी, तो मैंने बस मसाला वाली खिचड़ी फटाफट से बनाई। सो मैंने खिचड़ी खाई, और सच मानिए इसकी फ्रेंड आई है ना, उसने भी स्प्रिंग रोल, उसे भी पसंद नहीं आए। बोलती है कि नहीं आंटी, उससे तो ज़्यादा अच्छी खिचड़ी लगी मुझे, खिचड़ी खाऊंगी मैं। तो उसने भी खिचड़ी एंड समोसा ही खाया। तो बस यहाँ पे मौसमी, यहाँ मैं खिचड़ी बना रही थी और मौसमी निकल गई थी एयरपोर्ट के लिए, उसकी फ्रेंड को लेने के लिए। सो यहाँ पे ये देखिए खिचड़ी बन गया, और ये बस ये ना इतने कंफर्ट फूड है ना मेरे लिए, अगर कोई मुझे रोज़ दे देना मैं रोज़ खाऊँ। मौसमी भी ऐसी है एक्चुअली मेरे जैसी, उसे भी ये खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो और एक तो हेल्दी भी हो जाती है, सेटिस्फेक्शन फूड है एक्चुअली। सो बस यहाँ पे मेरी खिचड़ी बन के रेडी है। और ना ये तो ठंडी में तो और भी खाने की मज़ा आती है, विंटर में ठंडी ठंडी एकदम लगती है, और उसमें गरम गरम खिचड़ी हो तो बहुत मज़ा आता है खाने का। तो बस हम लोगों का डिनर हो गया था यहाँ पे, और मौसमी आ गई थी उसकी फ्रेंड को ले करके, और उसके बाद दोनों ने डिनर किया। ये नेक्स्ट डे आ गया है मॉर्निंग, यहाँ पे मैंने उपमा बनाया है, दोनों को उपमा खाना था। और चाय बन रही है साइड पे, चाय बना ली थी, दोनों चाय पियेंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे वो लोग 4-5 दिन के लिए वैकेशन में। तो यहाँ पे बस दोनों एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। और ये इसका नाम ना भविष्य है, और वो ठंडी चाय पीती है। खड़े होके ये देखिए, मैं उसको वही बोल रही हूँ कि तू ठंडी चाय क्यों पूरी तो पी रही है, तो मुझे बोलती है आंटी आपके जितना गर्म चाय तो मैं पी ही नहीं सकती। मैंने बोला चाय तो सपोज टू बी गर्म होनी चाहिए। सो बस ये दोनों बहुत सारा एंजॉय किया, और अब तो बहुत आगे करने भी वाले हैं। तो यहाँ पे सब उनकी कार लोडिंग कर रहे हैं, और मौसमी की 30 बर्थडे आ रही है ये। तो यहाँ पे उसने ना, मैं भी आपको बताती हूँ, ट्रंक में पीछे इतना अच्छा लिख के रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब पता नहीं क्या क्या बच्चे करते रहते हैं, हमारे टाइम में तो ये सब कुछ था नहीं। मेरी ना दादी सास कहती थी, पुरानी आँख और नया तमाशा देखना। वो हर बार ये बोलती थी, એટલે गुजराती में बोला करती थी कि जूनी आँख नवा तमाशा જોવાના। એવું કે मीन्स के पुरानी आँख और नया तमाशा देखना। लेकिन चले, कुछ अच्छा ही है, कुछ बुरा तो है ही नहीं ना उसमें, बच्चे जो भी करते हैं अच्छा करते हैं बस। सो प्राउड ऑफ हर एक्चुअली ना, कोई भी ऐसी ख़राब चीज़ें नहीं हैं। टच वुड, भगवान की मेहरबानी है। ये बच्ची भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है इसकी फ्रेंड। दोनों की कंपनी, भगवान करे किसी को नज़र ना लगे इन दोनों को। चलो फिर इस व्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। तो ये लोग निकल रहे हैं अपने टूर के लिए, और हम पड़ गए हैं अब अकेले। सो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने क्या किया सारा दिन अकेले।